हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ से समझ आ रहा है डाईपोल जिसमें दो पोलर रीजन हो, अर्थात मान लेते हैं यहाँ पास ऐसा होता नहीं, बहुत ही छोटा होता है। हम मान लेते हैं इसे बड़ा करके ये कि एक पोल पर एक समझ लो कि एक ये है, ठीक है। इस पर एक साइड पे माइनस चार्ज है और एक साइड पे प्लस चार्ज है। एक ऐसी संरचना जिसके एक साइड पे माइनस चार्ज है और एक साइड पे प्लस चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच में एक डिस्टेंस है, मतलब कि एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस चार्ज, और दोनों परिमाण में समान, मतलब दोनों की वैल्यू एक से सेम होगी, केवल उनकी वैल्यू मतलब उनके गुणों में विपरीत होंगे। माइनस चार्ज प्लस चार्ज दोनों सेम वैल्यू के हैं और एक डिस्टेंस में बटे हुए हैं, ठीक है। तो एक ऐसी संरचना को हम डायपोल बोलते हैं। मान लीजिए माइनस क्यू एक प्लस क्यू, उनके बीच की एक डिस्टेंस है, एक डी डिस्टेंस है, ठीक है। जिसे हम अगर बीच से बांटना चाहें तो हम कई बुकों में ऐसा होता है कि इस रीजन को एल, इस रीजन को एल नाम दे देता है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो ध्रुव स्थित हो, एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। ये जो माइनस क्यू और जो प्लस क्यू होते हैं परिमाण में समान होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होंगे। अगर बोला जाएगा कि अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि कुल आवेश बताइए एक द्विध्रुव का कुल आवेश, तो कितना होगा, माइनस क्यू बराबर 0। अर्थात अगर बोला जाए एक द्विध्रुव का कुल आवेश वो 0 होता है हमेशा, ठीक। अब द्विध्रुव और ध्रुव अब एक होता है। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट है, बोले तो ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, इन्हीं से निकला है ये वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु क्या है वो समझ लीजिए। देखो अणु है, मान लेते हैं कोई एक अणु है, मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में बहुत सारे आवेश बिखरे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, यहाँ पास पॉजिटिव निगेटिव सब जगह बिखरे हुए हैं। ऐसा कुछ बिखरा हुआ है और ऐसे बिखरे हुए हैं कि इनके जो प्रभावी केंद्र है, मतलब इफेक्टिव सेंटर है, वो पॉजिटिव और निगेटिव का सेम है। मान लो इसमें ऐसे बिखरा हुआ है कि पॉजिटिव निगेटिव, इनका जो सेंटर है, प्रभावी एरिया, वो बिल्कुल केंद्र में है दोनों का। तब इनका कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो इस प्रकार की संरचना को हो जहां इनका प्रभावी केंद्र समान हो, एक अणु में जहां समान रूप से आवेश बिखरे हों, जिनके प्रभावी केंद्र समान हो, ऐसी संरचना को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। वही ध्रुवीय अणु क्या होता है, ध्रुवीय अणु ये है कि मान लेते हैं कि एक अणु है जिसमें चार्ज जो है वितरित है, सेम वैसे ही चार्ज जो है स्प्रेड है, चारों तरफ स्प्रेड है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, और इनके अंदर जो अणु है, जो आवेश है, उनका इफेक्टिव एरिया अलग अलग है, कुछ ऐसे रूप में वितरित है। पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक इसका अलग सेंटर, इसका अलग सेंटर, या और इनके बीच में मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस लगभग 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ये डिस्टेंस लगभग कितनी हो, मिनिमम कितनी होती है, लगभग 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। जब इस प्रकार की कुछ संरचना होती है, जब प्रभावी केंद्र अलग अलग होते हैं, इस प्रकार की संरचना को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु या पोलर
मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे हुआ, जैसे HCl हो गया आपका, HCl, एक साइड H प्लस एक साइड Cl माइनस, H2O, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, और क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि ध्रुवीय अणु क्या है, अध्रुवीय अणु क्या है, जिनके इफेक्टिव एरिया अलग अलग होते हैं, इफेक्टिव सेंटर अलग अलग होते हैं, वो ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणु से बना हुआ है वैद्युत द्विध्रुव, एक ऐसी संरचना जिसके एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव आवेश हो और दोनों परिमाण में समान हो, जिनके मध्य में कुछ दूरी हो, कितनी दूरी हो, मिनिमम यहाँ 10⁻11 मीटर हो, ऐसी संरचनाओं को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए। फिर एक पॉइंट आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है कि किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्जेस, मतलब उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। क्या है, किसी एक चार्ज और उनके दोनों चार्जेस के मध्य की दूरी, मतलब किसी एक आवेश और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि Q इंटू, हमने इन दोनों के मध्य की दूरी कितने ली थी, L और L, यानी ये कितना हो गया 2L। ठीक है, तो हम इसे Q इंटू 2L भी लिखते हैं। ठीक है, 2L क्या है, उन दोनों के मध्य की कुल दूरी है, इसका मात्रक कूलाम मीटर। इसका दो मात्रक और इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक है डिवाई, जिसे हम इंग्लिश में डिबाई बोलते हैं, और एक होता है ENM, इलेक्ट्रॉन नैनो मीटर। कितना होता है, जहां डिवाई का मान 3.3 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम मीटर होता है, वहीं एनम की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की घाते -28 कूलाम मीटर। तो ना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दोनों को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तो हमने ये समझा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो अब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।